हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में 2023 में आने वाले ताज़ा खबर सीज़न 1 को एक्सप्लेन करूंगा। सीज़न 2 की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीज़न 1 में दिखाया जाता है कि कैसे एक लुक्खा जो कि शौचालय में काम करता था वो कैसे मुंबई का बहुत बड़ा आदमी बनता है। ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। सीरीज़ के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वसंत जो कि एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है और वो वहाँ आता है जहाँ वो पहले काम करता था और वहाँ एक बंदा उसे कहता है कि ये शौचालय तेरे बाप का है, जिस पे वसंत कहता है कि ये शौचालय मेरे बाप का नहीं बल्कि मेरा है। और हम वहाँ गरीब वसंत को देखते हैं जो वहाँ पैसे इकट्ठे कर रहा होता है और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, क्योंकि ये सब फ्यूचर था। और हम पास्ट देखते हैं कि वो शौचालय में काम करता है जहाँ उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि तेरे घर में कोई मसला हो गया है, जिसको सुनने के बाद वसंत अपने घर की तरफ भागता है और देखता है कि उसके फादर उसकी माँ को मार रहे होते हैं क्योंकि उसकी माँ ने 2,000 रुपये चुराए थे जहाँ वो काम करती थी। इस सब के बाद उसकी माँ कहती है कि वसंत की आज बर्थडे थी जिस पे वो इसे एक शर्ट गिफ्ट करना चाहती थी, इस वजह से उसने वो पैसे वहाँ से उठाए थे और वो वापस दे देगी। लेकिन वसंत उसी वक्त अपने शौचालय जाता है जहाँ से वो 2,000 निकाल के उस बंदे को देता है जहाँ उसकी माँ काम करती थी। इसके बाद हम वसंत के दो दोस्तों को देखते हैं जिनमें एक राजा चतुर्वेदी होता है जिसे सब प्यार से पीटर कहते हैं, जो कि डिलीवरी का काम करता है, और दूसरे होते हैं महबूब भाई जो कि बेकरी चलाते हैं। फिर हम वसंत को देखते हैं जो कि रेड लाइट एरिया में जा रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड मधु से मिलने के लिए, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। मधु वसंत को उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट देती है। इतने में वहाँ आपा आती हैं जो कि उन प्रोस्टिट्यूट की हेड होती हैं। वो आके कहती हैं कि तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब तुम चले जाओ क्योंकि यहाँ शेट्टी आने वाला है। दरअसल शेट्टी भी मधु से प्यार करता होता है। इतने में शेट्टी वहाँ आ जाता है और वो वसंत को मधु के कमरे से निकलते हुए देख लेता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वसंत आपा के हवाले का काम भी देखता है। इस सब के बाद वसंत वापस अपने शौचालय आता है जहाँ बहुत रश लगा होता है, जहाँ जाके वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत शौचालय में बेहोश पड़ी हुई है और वसंत उस बूढ़ी औरत को बाहर लेके आता है और पैसे देता है, जिस पे वो औरत उसे एक कंगन देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें हर चीज़ पहले मिल जाएगी। फिर रात में वसंत घर आ रहा होता है कि शेट्टी के लोग उसे मारने आते हैं और उसे मारने के साथ हवाले के 5 लाख लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके मोबाइल पे एक अपडेट आती है ताज़ा खबर के नाम से। वो उसे अपडेट पे लगा के सो जाता है। सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो उसकी हालत देख के उसकी माँ बहुत परेशान होती है और वो कहता है कि कुछ ख़ास नहीं हुआ, बस वो रास्ते में गिर गया था। इसके बाद उसके मोबाइल पे एक न्यूज़ आती है कि मुंबई में तेज़ बारिश हुई है, लेकिन वो देखता है कि बाहर तो बहुत तेज़ धूप है। फिर वो शौचालय चला जाता है जहाँ उसका दोस्त पीटर आता है और वो ब्रिज सेरेमनी पे जाने को कहता है क्योंकि वहाँ फ्री कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वसंत के मोबाइल पे ताज़ा खबर आती है कि ये पुल गिर गया है। और ऐसा ही होता है, कुछ देर बाद वो ब्रिज गिर जाता है, लेकिन यहाँ वसंत को समझ आ जाती है कि उसके पास वरदान आ गया है क्योंकि वो बारिश वाली न्यूज़ भी सच हो जाती है। इसके बाद वसंत मधु को वरदान के बारे में बताता है कि उसे हर खबर पहले ही पता चल जाती है और वसंत मधु को मोबाइल पे न्यूज़ दिखाता है, लेकिन उसे नज़र नहीं आती क्योंकि ये वरदान सिर्फ और सिर्फ वसंत के पास ही है। फिर वसंत रात को पीटर के पास जाता है और उसे वरदान के बारे में बताता है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा होता। तभी उसके मोबाइल पे एक न्यूज़ आती है कि एक बंदे ने 50,000 रुपये का फ्लावर पॉट खरीदा जो कि बाद में सोने का निकला, जिसको उसने 9 लाख का बेचा। अगले दिन वसंत और पीटर दोनों उस फ्लावर पॉट को खरीदने जाते हैं जिसकी कीमत 50,000 के बजाय 2 लाख होती है। जिसके बाद पीटर उस फ्लावर पॉट को रखते हुए गिरा देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। जिसके बाद एक कस्टमर उस फ्लावर पॉट को लेने आता है और वो ओनर कहता है कि चूंकि ये ब्रोकन पीस है, इसकी कीमत 50,000 है, और वो उसको ख़रीद लेता है। यानी कि ये खबर भी उसकी सही निकलती है। फिर उसके मोबाइल पे एक न्यूज़ आती है कि मनीष भोसले ने 1 करोड़ जीत लिया है। जिसके बाद वो भोसले की वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि उसको 1 करोड़ के सवाल का जवाब पता है और वो इस शर्त पर बताएगा कि वो 1 करोड़ में से उसे 30 लाख रुपए देंगी। फिर भोसले की वाइफ भोसले से कहती है कि उस सवाल का आंसर टी से शुरू होता है, लेकिन यहाँ एक इशू होता है कि
उन ऑप्शन में से 2 आंसर टी से शुरू होते थे। लेकिन अगले दिन जब मनीष और उसकी वाइफ आते हैं तो वो वसंत को पैसे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें उसका कोई कमाल नहीं था। इसके बाद वसंत मधु को बताता है कि जिस बैंक में उसके पैसे हैं वो कुछ ही देर में बैंकरप्ट होने वाला है, जल्दी से पैसे निकाल लो। लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। साथ ही वो महबूब भाई को भी कहता है कि वो समोसे और वड़ा पाव रेडी ना करें, क्योंकि वो जहाँ सामान बेचने के लिए जा रहे हैं वहाँ बहुत मसला होने वाला है, जिसकी वजह से उनका सामान नहीं बिकेगा। लेकिन वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। फिर वसंत शौचालय जाता है, जहाँ 2 लोग उससे वसूली के पैसे लेने आते हैं, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। लेकिन वहाँ पीटर और बाकी लोग उसको बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मधु रोते हुए वसंत के पास आती है और कहती है कि उसने सही कहा था, उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया है, क्योंकि बैंक बैंकरप्ट हो गया है। दूसरी तरफ महबूब भी कहता है कि उससे गलती हो गई है, अब वो उन समोसों और वड़ा पाव का क्या करे जो रह गए हैं। यहाँ ही वसंत अपना दिमाग चलाता है और एक जगह हड़ताल चल रही होती है एयरलाइंस वालों की। वहाँ जाके वो सारा माल अच्छे दामों में बेच आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वसंत के पास एक क्रिप्टो की न्यूज़ आती है, लेकिन उन्हें क्रिप्टो का कुछ नहीं पता होता। और महबूब की बेटी शाजिया उन्हें बताती है कि ये एक डिजिटल करेंसी है और वो अपने बॉयफ्रेंड से 2 लाख उधार लेती है और उस कॉइन में इन्वेस्ट कर देती है। जैसा वसंत ने कहा था वो वैसे ही कॉइन बहुत ऊपर चला जाता है। फिर रात में शाजिया का बॉयफ्रेंड उन्हें उनके पैसे दे के चला जाता है। फिर वसंत आपा के पास जाता है और उन्हें ढेर सारे पैसे देता है, जिसके बदले में वो मधु को लेके अपने पास आ जाता है और वो दोनों खूब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सिट्टी को इलेक्शन में सीट मिल जाती है, जिसकी खुशी में वो आपा के पास आता है ताकि वो मधु को अपने साथ लेके जा सके। लेकिन आपा उसे बताती है कि वसंत मधु को अपने साथ ले गया है, जिस पर सिट्टी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और वो मैचेस पे बैटिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत पैसा बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन वो मधु के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहां वो एक सेल्समैन से एक बैग की प्राइस के बारे में पूछता है। इस पे वो कहता है कि ये बहुत महंगा है, आप सिर्फ दूर से देख सकते हैं, जिस पे वसंत को गुस्सा आ जाता है और वो देखते ही देखते सारे स्टोर की चीज़ों को लोगों में फ्री में बांट देता है। नेक्स्ट सीन में वसंत कनीज़ विला जाता है, जहाँ उसकी माँ काम किया करती थी, और वो कहता है कि उसे ये घर खरीदना है, जिस पे उस घर का मालिक बिलीमोरिया कहता है कि वो ये घर नहीं बेचेगा क्योंकि ये उसकी बीवी का है। ये कह के वो उन्हें वहाँ से निकाल देता है। लेकिन वसंत कहता है कि एक दिन वो ये घर लेके रहेगा और वो उसे कपड़े चेंज करने का मौका भी नहीं देगा। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद वो टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला नहीं रुक रहा होता, जिसमें वसंत को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट गाड़ी खरीदने शोरूम चला जाता है और 1 करोड़ की मर्सिडीज़ खरीद लेता है। फिर वसंत अपनी टीम के साथ बैठा होता है कि एक न्यूज़ आती है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। जिस पे महबूब भाई कहते हैं कि क्यों ना हम पहले ही बता दें ताकि वो सब बच जाए, जिस पे वसंत कहता है कि ये काम उनका नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वसंत काफ़ी दिनों बाद अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फादर ज़ख्मी हो गए हैं, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं वहाँ आग लग गई थी। ये वही फैक्ट्री होती है जिसकी खबर वसंत को पहले ही आ गई थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वसंत के फादर उसके साथ नहीं रहना चाहते और ना ही उसके पैसों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब हराम का पैसा है। फिर हम देखते हैं कि आपा वसंत को किस्मत भाई से मिलाती हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे बैटिंग करता है। फिर वसंत उनके रेफरेंस से 1 करोड़ की बैट ऑस्ट्रेलिया पे लगाता है और जीत जाता है। इसके बाद सीरीज में ट्विस्ट आता है और वसंत को पुलिस बैटिंग और मैच फिक्सिंग के केस में पकड़ के लेके जाती है, जहाँ वसंत उन्हें कहता है कि उसके पास वरदान है और वो उनकी तरफ से भी बैटिंग करेगा, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद वसंत अपनी एक पर्सनल गन लेता है और अपनी टीम को बिठाता है और कहता है कि वो आज बैटिंग नहीं करेंगे, बस मैच देखेंगे। दरअसल वसंत को अपनी टीम पे ही शक होता है कि इन्हीं में से किसी ने पुलिस वालों को ये खबर दी है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। इसके बाद वसंत अपनी माँ को अपने साथ ले आता है। इधर मधु शाजिया से बोलती है कि वो अपना बिजनेस किसी भी तरह बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए शाजिया कहती है कि इसको बढ़ाने के लिए हमें बुटीक खोलनी पड़ेगी और इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। इसके लिए मॉडल की ज़रूरत होगी। ये सब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब कुछ वसंत सुन लेता है और वो सुहानी से मधु के ब्रांड का शूट करवाता है और हम देखते हैं कि वसंत और सुहानी की बहुत बनना शुरू हो जाती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेट्टी रेवेन्यू वालों को वसंत के पीछे लगा देता है
और वो उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रात में वसंत मधु को लेके एक रेस्टोरेंट आता है, जहाँ मधु वसंत से सुहानी के बारे में पूछती है कि आजकल तुम उसकी बहुत केयर कर रहे हो। इसके बाद उन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन वहीं वसंत उसके लिए रिंग निकाल के उसे प्रपोज कर देता है। फिर मधु को शेट्टी की कॉल आती है और वो मधु से कहता है कि वो आज भी उसे मिस करता है, और साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसने वसंत पे हमला करवाया था और हवाले के पैसे उठाए थे, और उसने ही पुलिस वालों के थ्रू उसे गिरफ्तार भी करवाया था। ये सब सुनने के बाद वसंत को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक मैच हो रहा होता है और वसंत बगैर सोचे समझे अच्छे खासे पैसे ऑस्ट्रेलिया पे लगा देता है, और साथ साथ वो राठौड़ साहब यानी कि पुलिस ऑफिसर को भी ऑस्ट्रेलिया पे पैसे लगाने का कहता है। और हम यहाँ देखते हैं कि रेवेन्यू टीम उसकी कॉल्स पर नज़र रख रही होती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता है। इतनी ही देर में राठौड़ वसंत को कॉल करता है और कहता है कि उसकी वजह से वो सारा पैसा हार गया है, वो उससे छोड़ेगा नहीं बल्कि लॉकअप में डालेगा। इतने में वसंत उसे कहता है कि सर, उसके पास आपकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि आप भी बैटिंग करते हैं। जिस पर राठौड़ कहता है कि तुम एक पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन वसंत कहता है कि वो एक क्रिमिनल को ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि राठौड़ रेवेन्यू टीम के साथ मिलके वसंत की टीम की जगहों पर रेड मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी खास नहीं मिलता। फिर वसंत को ताज़ा खबर पता चलती है कि बिली मोरिया का कुत्ता कनीज लापता हो गया है। बिली मोरिया वही था जिससे वसंत घर लेने गया था, लेकिन उसने नहीं दिया था। वसंत को उसका कुत्ता कनीज मिल जाता है और वो बिली मोरिया को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वो घर उसे देगा या नहीं, वरना वो उस कुत्ते को मार देगा। और बिली मोरिया अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है, इसी वजह से उसे मजबूरी में ये मानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वसंत बिली मोरिया को अपनी गाड़ी देता है जिसके ट्रंक में 50 लाख रुपए भी होते हैं, और वसंत सामान लेके वहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें रेड से एक दिन पहले की रात दिखाई जाती है, जहाँ वसंत को ताज़ा खबर से ये पता चल जाता है कि उसकी टीम के ऑफिस और घरों में रेड होने वाली है। इसीलिए वो सारा पैसा निकाल के वसंत को दे देते हैं, जिससे वसंत ने घर खरीद लिया था। रात में मधु वसंत से कहती है कि अब कुछ दिनों के लिए इस सब को छोड़ देते हैं, लेकिन वसंत कहता है कि वो इसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो खुद खबर नहीं बन जाता। अगले दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच होता है और वसंत भी न्यूजीलैंड पे पैसे लगा देता है। इसके बाद जब सारों को पता चलता है कि वसंत ने न्यूजीलैंड पे बेट लगाई है, इसी वजह से सारे लोग न्यूजीलैंड पे बेट लगाना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते किस्मत भाई भी ऐसे ही करते हैं। वो अपना सारा पैसा न्यूजीलैंड पे लगा देते हैं। फिर वसंत शादी से पूछता है कि कितने पैसे बचे हैं, जिस पर वो कहती है कि 20 करोड़ हम लगा चुके हैं और बाकी 5 करोड़ बच गए हैं। फिर वसंत अपनी माँ के नाम से वो 5 करोड़ इंग्लैंड पे लगा देता है और हमें पता चलता है कि इंग्लैंड जीत जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने इंग्लैंड पे पैसा लगाया था, जिसकी वजह से उनका 5 करोड़ 500 करोड़ में बदल जाता है। जहाँ तक हमें देख के ये पता चलता है कि जो वसंत बहुत अच्छा था, अब वो बहुत घमंडी हो गया है, लेकिन उसकी सारी टीम मेहनत कर रही होती है। और हम देखते हैं कि शाजिया का बोर्ड में एडमिशन हो जाता है और मधु का ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड बन जाता है। फिर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी वसंत ने रखी होती है, जहाँ महबूब भाई और पीटर भी आते हैं। वहाँ वसंत के मोबाइल पर ताज़ा खबर आती है मधु और डिप्टी सीएम शेट्टी के एमएमएस की। फिर हम देखते हैं कि उस पार्टी में शेट्टी भी आया होता है, जिसको वसंत ने बुलाया भी नहीं था। शेट्टी जान के ड्रिंक अपने जूतों पर गिराता है और एक नौकर को साफ करने के लिए बुलाता है, और वो नौकर और कोई नहीं वसंत का बाप होता है, जिसे वसंत रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। शेट्टी की बातों से वसंत का दिमाग ख़राब हो गया था, इसकी वजह से वो सुहानी के पास जाके उसे किस करता है। ये सब देख के मधु को बहुत गुस्सा आता है और वो वसंत को थप्पड़ मारती है, जिस पे वसंत कहता है कि तुम भी कोठे पे काम करती थी, कितनों के साथ सोई हो, मैंने कभी कुछ कहा है? मैंने तो सिर्फ किस किया है। इस सब के बाद महबूब भाई और पीटर मधु को वहाँ से वापस ले जाते हैं। फिर वसंत पार्टी से सबको बाहर जाने को कहता है। फिर वसंत दारू पी रहा होता है कि उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है कि तू भी अपने बाप की तरह है। उसे भी दारू और खुशी कभी हजम नहीं हुई, लेकिन उसकी एक बात अच्छी है कि वो बदला नहीं है। इधर मधु वापस अपने कोठे पे आ जाती है, जहाँ शेट्टी उसे हौसला देने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है, जहाँ आपा उन दोनों की पिक्चर बना लेती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपा भी उसे मिली हुई है। फिर वही सीन दिखाया जाता है जो हमें सीरीज़ के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने शौचालय में वापस आता है, लेकिन इस बार वो जिस बंदे को पैसे देता है
वो नहीं बल्कि कोई और होता है। इसके बाद वो अपने पुराने घर आता है अपने फादर से मिलने के लिए, जहाँ वो उन्हें देख रहा होता है। इतने में ताज़ा खबर आती है कि मुंबई के बिजनेसमैन वसन की मौत हो गई है। जहाँ ही सीज़न 1 एंड हो जाता है, क्योंकि अब इसका सीज़न 2 भी आने वाला है। तो इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।